श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th वाले भाई मन नहीं लगा रहे हैं पढ़ने में, क्या विचार है? रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं है, रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों का 27 जून को। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी पढ़िए अच्छा से पढ़िए। और आज का जो टॉपिक है हमारा 9th से रिलेटेड है, आप लोग 9th में पढ़े भी होंगे, वही चीज़ मुझे जो है इसे बताना है। आप लोग को इंटरेस्टेड लगेगा, इसमें एकदम आसान परिभाषा है। देखिए, सबसे पहला चीज़ हमारा दूरी, डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं? दूरी की परिभाषा है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्लियर? दूरी किसे कहेंगे? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्लियर? अब चलिए, इसके बाद है, इसको इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। अब है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन की परिभाषा है कि किसी वस्तु या किसी कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर? इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे एक ग्लोब है, मान लीजिए ग्लोब देखे हैं? अरे भाई, हम लोगों के मेज पर रहता है ग्लोब। कहेंगे आप तो टीचर हैं। मैं टीचर भी हूँ, मैनेजर भी हूँ, बात समझिएगा। तो मेरे भी मेज पर है ग्लोब। नहीं होगा तो देख के लीजिए, देख लेना है आप लोगों को। देखिए कैसे ग्लोब होता है, एक स्टैंड में लगा होता है ऐसे। जैसे आप सोचिए कि कोई पार्टिकल या कोई कीड़ा है। कीड़ा, इस समय देख रहे हैं ना बरसात में कितना कीड़ा उड़ रहा है। एगो कीड़ा क्या कर रहा है, ग्लोब पर ऐसे चढ़ रहा है, फिर वहीं आ गया। ए से चला था और फिर वह ए पर आ गया। तो समझिएगा, कीड़े द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी तो उसका ऊपर का सरकमफ्रेंस कहेंगे, ग्लोब का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, निकल सकता है भाई ऊपर से ऐसे 2πr। लेकिन यहां विस्थापन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट, वह 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कण जहां से चला था पुनः वहीं पहुंच गया। अब मान लीजिए आप घर से स्कूल जाएंगे, स्कूल से फिर घर चले गए, तो विस्थापन तो 0 हो गया। लेकिन मान लीजिए आपके घर से 5 किलोमीटर स्कूल था, तो 5 मीटर इधर से चले, 5 किलोमीटर इधर से चले, 5 किलोमीटर उधर से चले, तो 10 किलोमीटर दूरी हो जाएगी ना आपकी। और ऐसे विस्थापन ले जाए तो 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है?
दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? तो दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि विस्थापन जो होगी वह वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। दूरी हमेशा धनात्मक होता है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। क्लियर? अब चलिए इसके बाद आइए, जैसे मान लीजिए आधा हम ग्लोब ले रहे हैं, कहीं ग्लोबवा काटेंगे, लीजिए काट दे रहा हूं भाई, आप लोग के लिए तो सब चीज़ संभव है। आप लोग कह रहे हैं तो मैं काट दे रहा हूँ, नहीं तो देखिए नया खरीद के लाया हूँ काट दूँ, बताइए आप ही लोग हैं? नया खरीदाएगा फिर कटाएगा, संभव है? तो देखिए, तो अब इसका दूरी यहां से यहां चला और विस्थापन तो ये हुआ ना। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। परिभाषा देखिए बदल भी सकते हैं, एकदम परिभाषा आसान। तय किए गए न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यहां पर देखिए ग्लोब यहां से चल रहा है, यहां ग्लोब का कीड़ा चल रहा है ऐसे, तो दूरी जो होगी हमारी 2πr का आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा तो πr हो गया। अब विस्थापन देखिए कितना होगा, r और r 2r हो जाएगा। जो विस्थापन होगा वह 2r हो जाएगा। क्लियर है? विस्थापन क्या होगा? 2r हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद है हमारा विस्थापन हो गया, दूरी हो गया। अब आप चलेंगे स्पीड। स्पीड से भी पहले मोशन दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक समान गति और असमान गति। कौन कौन गति है भाई? एक है एक समान गति और दूसरा है असमान गति। एक समान गति, एक समान गति। देखिए भाई परिभाषा आप बोल रहा हूं उसी समय नोट करते चलेंगे। एक समान गति, चलिए, और दूसरा हो गया असमान गति। ठीक है? यूनिफॉर्मली मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म में देखते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, माने ड्रेस एक जैसा। एक जैसा कोई कहते हैं क्या? यूनिफॉर्मली। आप लोग कहते हैं कि ड्रेस एक जैसा, देखते हैं पिटाहट होता है, कहते हैं कि सुनिए ड्रेस में जूता ब्लैक कलर का नहीं पहन के आए हो तो यूनिफॉर्म में नहीं हुआ। सब लोगों के लिए आदेश किया गया है, सब लोग ब्लैक जूता पहन के आए, व्हाइट मोजा पहन के आए, अपना ड्रेस जो है सही से लेके आए। तो क्यों? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान सही बच्चे दिखे। और वैसे गति में एक समान का मतलब कि सब पूरा यहां से वहां तक जो भी गति हो वह एक समान रूप से हो। देखिए कैसे, समझिएगा। जैसे कोई पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल माने कोई मोशन कर रहा लाइन पर, जीरो है, तो इसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ। पहले बार में 5 मीटर चल रहा है, फिर दूसरे बार में 5 मीटर चल रहा है, तीसरे बार में 5 मीटर चल रहा है, फिर 5 मीटर चल रहा है। यानी एक एक सेकंड के अंतर पर 5-5 मीटर का डिस्टेंस तय हो रहा है। तो इस गति को ही क्या कहेंगे हम? एक समान गति। देख रहे हैं ना, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में 5 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में 5 मीटर,
चौथे 1 सेकंड में ये 5 मीटर, देखिए 4 में से 3 गए, 1 सेकंड हो गया। तो प्रत्येक स्थिति में देख रहे हैं कि समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस तय हो रहा है, तो इस गति को क्या कहेंगे आप? एक समान गति। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई इसमें क्या है जी, एक समान माने कि बराबर समय में बराबर दूरी सब जगह। अब असमान कब हो जाता? जैसे मान लीजिए पहला बार में 5 चला, दूसरे बार में 15, तीसरे बार में 25, लीजिए 35 कर दे रहा हूं। तो समय तो 1-1 सेकंड है, लेकिन दूरियां अलग अलग तय हो रही हैं, तो वह गति क्या होगी? असमान गति। अरे भाई यह समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को बात? असमान गति, यह कौन सी गति कहलाएगी? असमान गति। ऐसा आसान परिभाषा होगा। असमान गति किसको कहेंगे? तो यदि समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जा रही हैं, तो उस गति को असमान गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम अभी दिखाया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें चाल, स्पीड। स्पीड, स्पीड क्या है उसको देखिए, चाल क्या है। चाल किसे कहते हैं? अरे भाई तो बहुत लोग कहते हैं, देखिए आपको बहुत चाल खराब चल रहा है, हैं? कहते हैं कि नहीं लोग? बताइए। तो चाल का परिभाषा क्या है? आप लोग तो चाल का परिभाषा बहुत दिन से जानते हैं, 6 से पढ़ रहे हैं चाल का परिभाषा। क्या? तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा या किसी बॉडी द्वारा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। चाल क्या होगा? तो चाल को भी से इंडिकेट करेंगे और एस बाई टी। चाल बराबर दूरी बटा समय तो बहुत दिन से जानते हैं भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय सब लोग बोलता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बताइए परिभाषा हमको बताना है 11 में? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अब चलिए, चाल कितने प्रकार का होता है? चाल भी 4 प्रकार का होता है। चार से चाल, 4 से 4, देख रहे हैं ना, एक ही में है। चाल कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का। देखिए कौन कौन। देखिए, एक समान चाल, दूसरा असमान चाल, तीसरा औसत चाल, तत्कालिक चाल। या तात्क्षणिक चाल। ठीक है, देखिए एक समान चाल किसे कहते हैं? एक समान चाल किसे कहते हैं? तो एक समान चाल की परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी तय की जाए तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। अब कहेंगे एक गति वाला का एक समान गति का भी वही परिभाषा बता दिए, इसका भी वही। अरे भाई सेम परिभाषा मैं क्या करूं?
इसमें चाल कहना है, उसमें गति कहना है। क्या बोलेंगे कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान विस्थापन तय किया जाए, नहीं, समान दूरी तय की जाए, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं? अब है असमान चाल। असमान चाल का परिभाषा क्या बोलेंगे कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाए, तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। क्या बोलेंगे? यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाए, तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। अब है औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? तो औसत चाल की परिभाषा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। अब डेल्टा भी चाहे भी बार इसको कहते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तत्कालिक चाल। तत्कालिक माने होता है, नहीं कहते हैं तत्काल ही काम हुआ, माने तुरंत। तुरंत क्या कहते हैं ठेठ भोजपुरिया में? तत्काल। तो यह तो शब्द आया है तत्कालिक। तत्कालिक चाल किसे कहेंगे? तो यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, तो औसत चाल तत्कालिक चाल के बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कार में बैठे हैं, चला रहे हैं कार आप, और अचानक आपका ध्यान जा रहा है कार के स्पीडोमीटर पर कि हमारी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो जो अचानक आप देखें स्पीडोमीटर पर जो स्पीड थी उस समय, वही स्पीड कहलाएगी तत्कालिक चाल। अब कहेंगे कार हम कहाँ से चलाएंगे भाई, कार तो हमारे पास है ही नहीं है, तो मोटरसाइकिल चलाएंगे ना, उसमें तो स्पीडोमीटर होता है, उसमें भी देखेंगे। तो आपका तत्कालिक चाल की परिभाषा हो जाएगी कि यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, तो औसत चाल तत्कालिक चाल के बराबर हो जाता है। यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, तो औसत चाल क्या होता है? तत्कालिक चाल के बराबर हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए कैसे निकाल रहे हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बोथ साइड। देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 भी बार, मैंने एवरेज को दिखा रहा है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसको तो आप भी लिखेंगे, इसको मानेंगे डी एस बाई डी टी। भी इक्वल टू क्या होगा? डी एस बाई डी टी। यही फार्मूला है आपका। अब हम लोग चलेंगे वेग पर, वेलोसिटी। अब देखिए कहेंगे कि वेग चाल एक ही ना होता है ना, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेग, वेलोसिटी। तो बिल्कुल सेम परिभाषा वही है।
देखिए, वेग, वेलोसिटी, वेग क्या है? वेग भी चार प्रकार का होता है। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तत्कालिक वेग। एक समान वेग क्या है उसको जानिए। एक समान नहीं, वेग किसे कहते हैं? तो जैसे उसमें था एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, अति चाल कहते हैं। तो यहां पर है एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। परिभाषा देखिए, एकांक समय में चले गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ये बताइए, परिभाषा कठिन है, आप ही लोग बताइए। एकांक समय में चले गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब एक समान वेग, तो देखिए परिभाषा, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान विस्थापन तय किया जाए तो वस्तु का वेग क्या होगा? एक समान वेग कहलाता है। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान विस्थापन तय किया जाए तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। क्लियर? एक समान वेग किसे कहेंगे? तो यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान विस्थापन तय किया जाए तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। अब असमान वेग, वह परिभाषा हुआ, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय किया जाए। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय किया जाए तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। अब बताइए, कठिन लग रहा है आप लोगों को? अरे एकदम आसान है यार, केवल बोल के तो देखो, कापी पर लिखना सीखो। इसके बाद क्या करेंगे? औसत वेग। औसत वेग किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। अरे भाई, अब देखिए, तत्कालिक वेग, वह बतिया तो आगे, फिर तत्काले का जो वेग होगा वो तत्कालिक वेग है। यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, यदि समयांतराल अत्यंत क्या हो जाए? सूक्ष्म हो जाए, तो औसत वेग तत्कालिक वेग के बराबर हो जाता है। यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तो औसत वेग तत्कालिक वेग के बराबर हो जाता है। क्लियर इतना? क्या बोलेंगे कि यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तो औसत वेग तत्कालिक वेग के बराबर हो जाता है। अब अगला पॉइंट हम लोग अगले क्लास में चलेंगे। एक बात देखिए भाई, 11 वाले लोग सबसे कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। देख रहे हैं ना, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इतना काम करें ताकि मेरे और आपके बीच का संबंध अच्छा बने। ठीक ना? चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।